भारत ने पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाया। सिडनी हमले में अपना नाम निकल आया। हमला आवर नवीद अकरम और साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। साथी ने तस्दीक कर दी, इंकशाफ किया कि मुलजिम नवीद अकरम की वालिदा का ताल्लुक इटली से है। हमला आवर साजिद अकरम 1998 में भारत से स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। वाक़े में भारत के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारों ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राबता कर लिया। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा झूठा साबित, पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय सोशल मीडिया ने सिडनी के रिहायशी नवीद अकरम नामी शख्स की तस्वीर उठाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम और मुनज़्ज़म साजिश की। नवीद अकरम ने कहा कि उनका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब भारत और उसके सोशल मीडिया की कारस्तानी है जो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिडनी में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा कि हमला आवर को रोकने वाला शख्स बहादुर है। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की हमले की मजम्मत, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करे। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का सिडनी हमले पर इजहार अफसोस। यूएन सेक्रेटरी जनरल की सिडनी हमले की मजम्मत, यूरोपीय यूनियन की मुतासरीन से ताज़ियत। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, ईरान की वाक़े की शदीद मजम्मत। सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का सिडनी वाक़े पर गैर रंजो गम का इजहार। जर्मन हुकूमत का अफगान पनाह गुज़ीनों के खिलाफ सख्त इक़दाम। चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज का अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। अफगान पनाह गुज़ीनों के जराइम में मुलविस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर यह फैसला किया। जर्मनी का अफगान पनाह गुज़ीनों के हवाले से तमाम वादे और अहदनामे वापस लेने का फैसला। 640 अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से भी इनकार। दुनिया के बेशतर ममालिक ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात महदूद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा में अफगान सिफारत खाना बंद करने का भी दिया। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक बहरिया का फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद FM-90 NER फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल का कामयाब लाइव वेपन फायर किया गया। पाक नेवी के जहाज़ ने तेज़ रफ्तार और चालबाज फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कामयाब मुजाहिरा पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और लड़ाई के लिए तैयारी की तौसीक। फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का मश्क में शरीक अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत और काबिलियत को खराज तहसीन। कहा कि पाक बहरिया पाकिस्तान के समुद्री दिफा और बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। PTI के अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। मुल्क के खिलाफ ट्रेंड्स का हिस्सा बनने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाने के लिए कंपनी से खिदमत हासिल करती हैं। PTI अकाउंट्स दहशतगर्द तंजीमों के ट्रेंड्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ अनासर मुल्की सलामती के दर पे हैं। मुल्की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सियासत के लिबादे में पाकिस्तान और इदारों पर हमला नाकाबिले कबूल है। PTI चाहती है कि कैदी को रिहाई मिल जाए, मुल्क बेशक डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर मुमलिकत बरहर खजाना बिलाल अजहर कयानी की मीडिया से बातचीत बोले कि बानी PTI ने ट्वीट में वही जबान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान के दुश्मन करते हैं। PTI फातिह फौज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां चला रही है। PTI ने हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। फैज़ हमीद केस का फैसला फौज में खुद एहतसाबी के मजबूत निज़ाम का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान पर हमला आवर होना PTI की रिवायत बन चुकी है। फैज़ हमीद का एहतसाब होना खुशाइंद है। पाक फौज ने एहतसाब का अमल अंदर से शुरू किया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसका एहतसाब होना चाहिए। नहीं मालूम दी टेलीग्राफ की स्टोरी का मतलब क्या है। फौज मेरी अपनी है, हमें इस पर फख्र है। PSL में 2 टीम्स का इजाफा खुशाइंद है। रोड शो PSL की मकबूलियत का सबूत है। वर्ल्ड कप के लिए टीम फाइनल कर लेनी चाहिए। स्टेट बैंक का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान।
शरह सूद 11% से कम कर 10.5% मुकर्रर। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। मई 2025 में शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई थी। मौजूदा हुकूमत ने अप्रैल 2024 में इक़्तिदार संभाला तो शरह सूद बुलंद तरीन सतह 22% पर आई थी, जो अब निस्फ से भी कम सतह 10.5% पर आ चुकी है। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाबकत को नुकसान पहुंचा रहा है। टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनीज तक महदूद है। कस्टम्स ड्यूटी में कमी, इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासिर हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 874 पॉइंट इजाफे से 1,70,741 पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 1 पैसे की कमी से 280 रुपये 31 पैसे का हो गया। फी तोला सोना 2,600 रुपये महंगा, कीमत 4,54,862 रुपये फी तोला आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के मुतालिक इजलास। पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ्त की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार और पैदावारी कंपनीज की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा कि बिजली के निज़ाम की निजकारी के जरिए मुसाबकत पर मबनी मार्केट ही मसाइल का पायदार हल है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम शुरू किया जाए। बिजली सारिफिन के लिए खुशखबरी, स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में कमी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं कि मुसाबकती अमल को तक़वियत देने से डिस्कोस के स्मार्ट मीटर्स की कीमतें 40% तक कम हो गई हैं। स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में कमी से मुल्क की सतह पर 150 अरब रुपए की बचत होगी। 3 फेज मीटर्स की कीमत 45,000 से कम होकर 25,000 रुपए हो गई। सिंगल फेज मीटर की कीमत में 7,000 रुपए की कमी हुई। हुकूमत ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के रेगुलेशंस में मुस्बत तब्दीलियां की हैं। कराची में 90% शहरी पानी खरीद कर पीते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची की लाइनों का पानी चोरी करके शहरियों को ही बेचा जाता है। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। कराची सेंट्रल एशिया का गेटवे है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। मुल्क को मुआशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। उनके दौर में कराची तरक्की करने वाले दुनिया के बड़े शहरों में सरे फहरिस्त था। पंजाब के महकमों में करप्शन और करप्ट नासिब के गिर्द घेरा तंग। 3 माह में हर महकमे की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। रावलपिंडी में पंजाब का दूसरा IT सिटी बनेगा। शफाफ और आलमी मयार के इम्तिहानात के लिए पहली खुद मुख्तार अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला किया गया। गुजरांवाला में मरियम नवाज कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम और मरी में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल में तब्दील करने की मंजूरी। कसूर की 66 तरक्याती स्कीम्स ADP में शामिल करने का फैसला। चीफ मिनिस्टर पंजाब लाइव स्टॉक दी क्रेडिट स्कीम की मंजूरी भी दे दी गई। कराची की आवाम के लिए खुशखबरी, शहर कायद की सड़कों पर अब डबल डेकर बसें दौड़ेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि डबल डेकर बसें कराची बंदरगाह पर पहुंच गई। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से डबल डेकर बसें जल्द सड़कों पर लाई जाएंगी। दोस्त ममालिक के सिफारतकारों का गुरुद्वारा श्री दरबार साहब में करतारपुर का दौरा। वक्त का दौरा फॉरेन सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम हुआ। PNU इंतजामिया ने मुआज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिफारतकारों को गुरुद्वारे की तारीख, अहमियत और मजहबी हैसियत और इसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी अमन के फ़रोग़ में अहम किरदार से मुतल्लिक़ आगाह किया गया। मेहमानों ने गुरुद्वारे में हाज़िरी दी, दीवान स्थान का दौरा और लंगर भी तनावुल किया।